इस सत्संग के अंतर्गत आप और हम सब मिलकर के यहाँ पर रत्नगण साहुकाचार पर विचार और स्वाध्याय कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने जीवन में नैतिकता, सदाचार, सच्चरित्र हम अपना सकें। अपन को यहाँ पर चरित्र अधिकार में 5 अणुव्रतों को पालन करने वाले महानुभावों के नाम बताए थे, उनकी कहानी बताई थी। साथ में 5 पापों में जो प्रसिद्ध हुए उनको भी अपने को नाम और कथा बताई थी। अपन ने जाना था कि धनश्री तो थी, वह हिंसा करने में उसको नाम याद किया गया था। झूठ बोलने में सत्य घोष का नाम विचार किया गया था और चोरी करने में एक तापस की कथा थी। और आज अपन कुशील सेवन की छोटी सी कहानी है, प्रेरणादायी है। व्यक्ति का कैसा जीवन होता है अपने को मालूम पड़ता है। तो एक अहिर देश के नासिक के नगर में राजा कनकरथ रहते थे और उनकी रानी का नाम कनकमाला था। उनका एक यमदंड नाम का कोतवाल था। उसकी माता अत्यंत सुंदरी थी। कोतवाल की जो माँ थी वह अत्यंत सुंदरी थी, लेकिन दुर्भाग्य कि वह यौवन अवस्था में ही विधवा हो गई। उसके पति का मरण हो गया और उसके कारण वह व्यभिचारिणी हो गई। यौवन अवस्था में ही जब वह कामासक्त हो जाने से वह व्यभिचारिणी बन गई। अब एक दिन क्या हुआ कि वह पुत्र वधू ने, जो उसकी पुत्र वधू थी, उसकी बहू थी, उसने कुछ आभूषण उसको रखने को दिए, उसकी सासू को मतलब। और वो आभूषण पहन करके रात्रि में अपने किसी, जिसने पहले संकेत कर दिया था, ऐसे जार पुरुष के पास रात को वह जाने लगी। अब उसने जाने लगी तो यमदंड जो था उसने देख लिया कि यह जा रही है। उसकी माँ थी वो तो, लेकिन उस अंधेरी रात, कहानी में पूरी बात कही नहीं उनने, वो इतना ही कहा है कि वो रात को वो निकली आभूषण पहन करके, और तो उसके जो बेटे ने ही उसके साथ कुकर्म कर लिया। वो अंधेरे हम विचार कर रहे हैं कि क्या दोनों खबर नहीं पड़ी कि हम कौन है। एक विचार करने की बात, कहानी में नहीं लिखा उनने, ठीक है, कहानी में इतनी बात नहीं लिखते होंगे। तो उसमें कुकर्म कर लिया। अब यमदंड ने जो उसका आभूषण लाकर अपनी स्त्री को दे दिया, जो आभूषण पहन के गई थी उसकी माँ, तो वो उसकी बहू ने तो उसको दिए थे, सज धज के गई थी वो अपने पुरुष के पास, तो उसने आभूषण अपनी स्त्री को दिए। अब वो स्त्री बोलेगी ये तो आभूषण मैंने दिए थे मेरी सासू को, तुम्हारे पास कहाँ से आ गए। और उसके अंदर मन में बात आ गई। लेकिन अब इधर क्या हुआ कि अब उनका वो कार्यक्रम चलता रहा। पिता और बेटे और माँ का वो सब अपना दुष्कर्म, वो क्या करता था कि वो, अब अपन इसमें कहानी में तो ऐसे लिखा था गोड़ रीति से कुकर्म करते रहे। तो कोई रूप बदल लेता होगा, कपड़े बदल लेता होगा, वो अपने कपड़े बदल देगी, पहचान में नहीं आए, अंधेरे में मालूम क्या पड़े। तो वो ये कार्यक्रम चलता रहा। अब एक दिन तो भेद तो खुलता ही, अपन अपन पढ़ते हैं कि पाप छुपे ना छुपे, छुपे तो मोटो भाग, दाबी दूबी ना दबे, रुई लपेटी आग। कोई भी पाप होगा आपका, छोटा हो कि बड़ा हो, आगे पीछे 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर बाद कहीं न कहीं उसका भेद खुल ही जाता है।
तो चलता रहा। अब उसकी जो बहू थी सहन नहीं हुआ, अच्छा भी नहीं लगा, अलग गलत हो रहा है। तो उसने अत्यंत कुपित होकर के धोबीन थी उसकी, उस धोबीन को कह दिया कि मेरे पति ऐसे माँ के साथ गलत काम करते हैं। अब धोबीन ने मालिन से कह दिया तो स्त्री को कह दो तो बात तो फैलने वाली है सुनिश्चित। तो मालिन को कह दिया। वो जो मालिन थी, वो जो कनकमाला रानी थी, वो उसकी बड़ी नज़दीक की थी वो, और बड़े उसकी सेवक थी वो। तो एक दिन वो वन से अच्छे अच्छे फूल लेकर के और रानी के पास गई, माला अच्छी बना करके। तो रानी ने कोतवाल से पूछ लिया, क्या कोई अच्छी बुरी खबर है क्या? बोले अब ऐसे बहुत दिनों के बाद कभी आए तो चर्चा हो जाती है अपने उसी से, क्योंकि ये सब धोबीन हमारे सब घूमते रहते हैं इधर उधर, सब जगह लोगों के संपर्क में रहते हैं। तो अब क्या हुआ, देखो कैसा कैसा कर्म, कैसा या कैसे वो भेद खुलते हैं। अब जो मालिन थी वह यमदंड की वह विरोधी थी वह वो यमदंड से कोई उसका भेदभाव बन गया होगा किसी प्रसंग को लेकर के। तो वह मालिन उससे द्वेष रखती, तो उसने सब वो उसकी कहानी सब रानी को बता दी कि वह यमदंड जो है वो अपनी माँ के साथ ही कुकर्म करता है। अब यह बात फिर रानी ने अपने राजा से कह दी, और राजा ने फिर गुप्तचर लगाए, पता लगाया कि क्या बात है, बात सही है कि नहीं है। पता लगाने पर पकड़ा गया वो कोतवाल, यमदंड कोतवाल पकड़ा गया, और पकड़ा जाने के बाद उसको दंडित किया गया। तो दंड देना ही पड़ेगा। तो दंड देने के बाद वो मरा और दुर्गति में गया। इस प्रकार यह कुशील की कहानी थी कि कैसा यह वासना का भूत होता है, कैसे यह काम की पिशाचनी होती है कि हमारे कहते हैं ना कि भूख न देखे झूठो भात। भूख लगी हो तो झूठा भात भी नहीं देखता है, खाता है। तो भूख न देखे झूठो भात, नींद न देखे टूटी खाट। नींद कभी आ रही हो तो आदमी को कड़क पत्थर में भी नींद आ जाए। आप लोग खेती में काम करने वाले होते हैं, काम करके कभी रोटी खा के जब नींद आता हो ना, तो वहीं खेत में जाए, थोड़ी में जगह मिल जाए तो वहीं सो जाए। तो नींद न देखे टूटी खाट, और काम न देखे जात कुजात। काम न देखे जात कुजात, ये कहावत है। तो कहावत सार्थक होती है यहाँ पर। इस प्रकार से आज अपन ने इसका एक कहानी करी। आगे आने वाले समय में भी परिग्रह में कौन प्रसिद्ध हुआ उसकी चर्चा करेंगे। अपना यहाँ विषय क्या चल रहा है आपको मालूम होगा ना, संलेखना का विषय चल रहा है कि व्रती श्रावक के तप का फल यही होगा कि अंत समय संन्यास धारण कर। संन्यास धारण नहीं किया तो उसका वह व्रत निष्फल होता है। संन्यास कब धारण करना? उपसर्ग आ जाए, दुर्भिक्ष पड़ जाए, रोग हो जाए, असाध्य रोग हो जाए, बुढ़ापा आ जाए। बुढ़ापा आ जाने पर भी जब व्रतों का पालन नहीं होता है, उस समय अपने रत्नत्रय धर्म की रक्षा करने के लिए तनु धर्माय तनु विमोचन, धर्म के लिए वह अपना शरीर छोड़ देवे। बुढ़ापा आ गया अपना, तो संलेखना करने की तैयारी करना चाहिए। और उसके बाद में तप का फल वही है। फिर विधि बताई थी कि अपने शुद्ध मन से, शुद्ध मन कर ले पहले, जिनके प्रति राग द्वेष और ममत्व भाव है और परिग्रह है उसको छोड़ देवे, तो उससे का मन की शुद्धि हो जाएगी। फिर प्रिय वचनों के द्वारा जो अपने परिवार के जन हैं उनसे क्षमा मांगे, क्षमा कर दे। अपने कुटुंबी जन हैं और अपने मिलने जुलने वाले हैं, उन सबको भी अच्छे वचनों से क्षमा कर दे, क्षमा मांग ले। उसके बाद में बहुत तीसरा काम करना अपने को है कि
कृत कारित अनुमोदना से जो अपने को पूर्व में दोष लगे हो, व्रतों में पाप हुआ हो अपने से, सभी पापों की आलोचना करे। आलोचना मतलब क्या होता है? गुरु के समक्ष अपने द्वारा, जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, व्रती श्रावक को अंतराय पाल के भोजन करना होता है। अब अपने को अंतराय आ गई और बाल आ गया, मानो कि अपने को चींटी आ गई भोजन में। अपन व्रती है, अपने को तो उसको भोजन छोड़ना चाहिए ना उस दिन। बाद में शाम को खा लोगे विषय अलग है, उस टाइम तो छोड़ना पड़ेगा ना, व्रत है अपना। अब बोले कोई देखने वाला तो है नहीं, कौन देख रहा है, हटा दो, चलो अपन रोटी खा लो। तो सामयिक अपने को नियम है 2 टाइम करना है। अब किसी काम में लग गए, किसी व्यामों में फंस गए, कोई रिश्तेदार आ गए, अरे यार अब समय तो निकल गया सामयिक का, चलो ठीक है अब देख लें, कल देखेंगे बोले। तो ऐसा हमारे द्वारा हमारे व्रतों में दोष हो जाता है। तो हम गुरु के सामने अगर बिल्कुल सच्च मन से अपने दोष निवेदन कर देते हैं तो उन दोषों का निवारण हो जाता है। बताइए आप अपने, देखो उस समय लज्जा छोड़नी पड़ती है। गुरु जो होते हैं कभी भी अपने शिष्य की ऐसी कभी दोषजनक बातों किसी को कहते नहीं है। उनका एक व्यवहार नाम का गुण होता है, उनका पेट बड़ा होता है, सारे दोषों को अपने अंदर छुपा के रखते हैं शिष्यों के। नहीं तो गुरु कैसा? अगर वो गुरु ही अपने शिष्यों को दोष लोगों को कहने लगेगा तो उस शिष्यों का विश्वास उड़ जाएगा कि अगर मैं इनको अपने प्रायश्चित या मेरे दोषों का निवेदन करूं तो सबको बता देते हैं ये, तो तुमको बोलने क्यों आएगा वो? तो गुरुजन जो होते हैं बड़े पेट वाले होते हैं, अपने दोष किसी दूसरे शिष्य के दोष बताते नहीं। तो आलोचना करना, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अगर 5 साल की 5 साल कर लो, 1 साल की 1 साल कर लो तो अच्छी बात है, नहीं समाधि समय तो करना ही चाहिए। नहीं तो नहीं करने की ताकत हो तो हे गुरुदेव मेरे द्वारा मन वचन काय क्रिया कार्य अनुमोदना से जाने अनजाने में मेरे द्वारा जो कोई भी व्रतों में दोष हो गया हो, उन दोषों की मैं आपके सामने आलोचना करता हूँ, मुझे प्रायश्चित दे के शुद्ध करो। तो यह भी एक प्रकार की आलोचना कहलाती है, कह सकते हो। कभी भी अपने दोस्त, अगर आप भले व्रती नहीं हो और घर में रहते हैं, बड़े बड़े पाप कभी हो जाते हैं, कोई हिंसा अपने से हो जाती है, मारने करने में आ जाता है अपना, तो अपन उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। गृहस्थी है, होता है। अब बताते हैं कि उसके बाद ने कहा कि फिर महाव्रतों को धारण कर ले, आलोचना कर ले और महाव्रत को धारण करे। अब निकालो 126 श्लोक नंबर 126। इसमें बताएंगे कि आलोचना कर, महाव्रत धारण कर क्या कार्य करना चाहिए, उस बात को बताएंगे। शोकम भयम अवसादम क्लेदम कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं सुतैरमृतैः शोकं भयमवसादं क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं सुतैरमृतैः।
शोक, भय, अवसाद यानी खेद खिन्नता। अवसाद कहते हैं खेद खिन्नता को। क्लेदम स्नेह, कालुष्यम द्वेष, और अरतिम अपि, अरति कहते हैं अप्रति को भी, हित्वा छोड़कर, च यानी और, सत्व उत्साह, सत्व कहते हैं धैर्य को, और उत्साह को उदीर्य प्रकट कर, श्रुतई अमृत ही, शास्त्र रूपी अमृत के द्वारा मन अने चित्त को प्रसाद्यम प्रसन्न करना चाहिए। महावत धारण कर ली, दीक्षा ले ली। अब धैर्य और उत्साह, ये दो चीज़ ऐसी शक्तियाँ अपनी आत्मा की है, अपनी आत्मा शक्ति है, आप में भी सक्षम में धैर्य, उत्साह, संतोष, संवेदनशीलता, क्षमा, संतोष, ये सब गुण अपने में है, तो उनको प्रकट करना। क्योंकि डर लगता है इसलिए धैर्य रखना पड़ता है, परिसर आ सकते हैं, कष्ट आ सकते हैं, कोई बीमारी हो सकती है, उस समय धैर्य रखना। देखो धैर्य इतना बड़ा गुण है, क्या इसको बंद करा सकते क्या हो? क्यों बंद चालू कर दिया उन्होंने? जनरेटर है, चार्ज कर रहा हो तो कल अपन 2:30 बजे शुरू कर लें, 2:30 बजे से, है ना? हाँ, क्योंकि धैर्य मतलब अंदर अपना उत्साह और अंदर अपना अंदर आत्मबल। धैर्य मतलब आत्मबल, आत्मबल होगा। हाँ, मैं धैर्य की बात कर रहा था। कोई भी बात होती है घर में, परिवार में, समाज में, कुटुंबीजनों में, हम इमीडिएट एक्शन लेते हैं, हम प्रतिक्रिया बहुत जल्दी प्रकट कर देते हैं, प्रतिक्रिया जल्दी कर देते हैं। थोड़ा सा अपने को धैर्य रखना चाहिए, कुछ समय बीतना चाहिए। कोई भी आपको प्रतिक्रिया व्यक्त करना हो, रिप्लाई देना हो, उत्तर देना हो, जो भी करना हो, अगर हम थोड़ा धैर्य रख लें तो वो जो घटना दुर्घटना होने वाली थी नहीं होती। अन्यथा क्या होता है, हम तेजी में आ जाते हैं। कोई बात हुई और हमने एक्शन ले ली तो क्या होगा, सामने वाला गरम, अपन गरम, दो गरम हो गए हैं। गरम से गरम हो जाएगा तो और गरम हो जाएगा आदमी। धैर्य रखें, जवाब देना है, उत्तर देना है, शाम तक दो, कल तक दो, थोड़ी देर से दो, तो क्या होगा, अपना काम बिगड़ेगा नहीं। और उत्साह शक्ति होना चाहिए। जिनमें उत्साह था वो सब आ गए यहाँ पर स्वाध्याय के लिए, जिनमें उत्साह नहीं है वो नहीं आते। उत्साह चाहिए। अपने घर में शादी होती, कितना उत्साह रहता है अपने घर। शादी होती है, शुभ मंगल काम होता है, वाड़ दिवस होता है, कभी तो क्या होता है, आज मेरा वाड़ दिवस है, वह वही बंद कर दो। वाड़ दिवस है तो घर में मेहमान आ रहे हैं, पार्टी बन रही है, तो उत्साह होता है ना। तो उत्साह हो तो काम बढ़िया हो जाता है। उत्साह शक्ति। चलिए, तो साथ में शोक छोड़ दे। अरे यार, मैंने कहा ये व्रत ले लिया, क्या कर लिया मैंने। शोक नहीं होना, अरति भी नहीं होना, राग देश भी नहीं होना। तो फिर ये होने के बाद शास्त्र को सुने, शास्त्र रूपी अमृत का पान करे। बोले शास्त्र अमृत है, इसको उसमें चित्त लगाकर प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति हर काम को सफल कर लेता है। चलेगी नहीं अपनी दुकान चलेगी नहीं अपनी, डिस्टर्ब होगा। बंद कर दो।